ओम शांति। आज हम ये जानेंगे कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, जिसे हम ध्यान भी बोलते हैं। एक होता है योगा, एक होता है योग। योगा और योग में बहुत बड़ा अंतर है। योगा के अंदर एक्सरसाइजेज आती हैं और योग के अंदर अपनी मन बुद्धि से परमात्मा को याद किया जाता है, जिसे हम ध्यान भी कहते हैं और मेडिटेशन भी कहते हैं, योग भी कहते हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से मेडिटेशन की जाती है और भगवान को किस तरीके से याद करते हैं और वह कहाँ का निवासी है। सिंपल विधि बताएंगे। देखो, अब आपके सामने एक फ़ोटो आएगा। इनका नाम है लेखराज। इनके तन में ही 1936 में परमपिता परमात्मा शिव आते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव का कोई भी शरीर नहीं है, वह निराकार है, इसीलिए वह लेखराज, इनका नाम लेखराज भी है और प्यार से इन्हें ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। इनका तन लोन लिया, मतलब कि इनके अंदर स्वयं परमपिता परमात्मा आए और उन्होंने अपना परिचय बताया। आप इनकी कहानी ज़रूर देखें। इनकी एनिमेटेड वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर। आप सर्च करें कहानी एक फरिश्ते की या फिर ब्रह्मा बाबा की कहानी। एक ये ऊपर है कहानी और एक ये नीचे, ये दोनों हैं। ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप प्लीज़ इन्हें ज़रूर देखें। ये सतयुग के प्रिंस बनेंगे और ये हैं मम्मा, जो कि सतयुग की प्रिंसेस बनेंगी। लक्ष्मी नारायण ये दोनों बनेंगे। आप इनकी भी कहानी ज़रूर देखें। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हैं मम्मा समर्पण से संपूर्णता की कहानी। आप इनकी कहानी ज़रूर देखें। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। परमपिता परमात्मा शिव खुद कहते हैं, चाल चलन अपनी मम्मा और बाबा दादा की जैसी रखो। लक्ष्मी और नारायण कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे सतयुग में। अब हम जानेंगे कि कितने लोक होते हैं। तो 3 लोक होते हैं। जहाँ पर सब कुछ रेड रेड है वह है ब्रह्मलोक। जहाँ पर वाइट वाइट है वह है सूक्ष्म लोक। ब्रह्मलोक में परमपिता परमात्मा शिव रहते हैं और सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा रहते हैं। जहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रकाश है, सफ़ेद ही सफ़ेद प्रकाश दिखाई देता है, ओनली सफ़ेद। और जो परमपिता परमात्मा शिव रहते हैं, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, उनका स्थान है ब्रह्मलोक, जहाँ पर सब कुछ लाल ही लाल दिखाई देता है और वहाँ पर परमपिता परमात्मा शिव रहते हैं। देखो, सूक्ष्म लोक इस तरीके का दिखाई देता है, जहाँ पर ब्रह्मा बाबा रहते हैं। ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो कुछ इस प्रकार है। इन्हें ब्रह्मा बाबा कहेंगे। परमपिता परमात्मा शिव, उनकी सोल ऐसी होती है, वह ब्रह्मलोक के निवासी हैं। और ब्रह्मलोक को हम शांति धाम के नाम से भी जानते हैं। हम सारी आत्माएं, धरती पर जितनी भी आत्माएं हैं, वो सब लोग शांति धाम की ही निवासी हैं। हम आत्माएं भी शांति धाम में रहती हैं, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार हम धरती पर जन्म लेते रहते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, लेकिन भगवान नहीं आते, वह निराकार है। चलो तो देखते हैं मेडिटेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको अपने आप को आत्मा निश्चित करना है कि मैं एक आत्मा हूँ। आप इसे महसूस कैसे कर सकते हैं? जो हमारी आत्मा का रूप है, स्वरूप है, वो एक तारे के समान है। उसका स्वरूप तारे जैसा दिखाई देता है, जो कि हमारी आईब्रो के बीच में स्थित होती है
और उसका स्थान वही है हमारे ब्रेन के सेंटर में, वहाँ पर उसका स्थान है। तो जिस तरह इस फोटो में दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल उसी तरह अपने आप को एक आत्मा निश्चित करें। आईब्रो के बीच मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। इसके बाद आपको महसूस करना है कि इस शरीर से निकलकर मेरी आत्मा परम धाम जा रही है। एक क्लिप दिखाऊंगी लास्ट में, किस तरीके से महसूस करना है आपको, उसी तरीके से मेडिटेशन भी करना है। आत्मा महसूस करने के बाद आपको ऐसा महसूस करना है कि ये आत्मा, मुझ आत्मा निकल परम धाम जा रही है। और फिर उसके बाद आपको वहाँ पर बहुत अच्छे पॉजिटिव पावरफुल सोमान करने हैं। सोमान मतलब कह सकते हैं कि सेंटेंस जो कि पॉजिटिव होते हैं। सोमान में ये आता है हम आत्मा का ओरिजिनल नेचर क्या है उसमें, और भगवान से पावरफुल दृष्टि लेंगे। मतलब कि आप इसे परम धाम कहते हैं। आप महसूस करेंगे कि परमपिता परमात्मा शिव की शक्ति मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा बहुत ज़्यादा पावरफुल होती जा रही हूँ। ऐसे बहुत सारे पावरफुल सोमान हैं, वो आपको परम धाम जाकर करने हैं। और ऐसा महसूस करना है कि परमपिता परमात्मा की सर्वशक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। आप परम धाम सिर्फ अपनी आत्मा को भी महसूस कर सकते हैं, परम धाम में, शांति धाम में या ब्रह्मलोक में। और आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर में स्थित आत्मा को महसूस कर सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि परमपिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलो अब हम आपको दिखाते हैं वह क्लिप जिसमें आप मेडिटेशन जानोगे किस तरीके से करना है। आपको इसी तरीके से महसूस करना है। सबसे पहले आपको महसूस करना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा इन आईब्रो के बीच में स्थित हूँ। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। इस देह से न्यारे हो मैं परम धाम जा रही हूँ। परम धाम को ही ब्रह्मलोक कहा जाता है और शांति धाम भी कहा जाता है। अब मैं अपने घर से भी परे, अपने घर से भी दूर जा रही हूँ परम धाम, बादलों से भी दूर, इस पूरी धरती से भी दूर। मैं आत्मा धरती से भी दूर जा रही हूँ। सारे प्लैनेट्स को भी छोड़कर उनसे भी दूर परम धाम की यात्रा करने जा रही हूँ। वही मेरा घर है। देखिए सारे प्लैनेट्स को भी पार कर मैं आत्मा जा रही हूँ। अब मैं आत्मा बहुत जल्द ही परम धाम पहुँचूँगी। अब आएगा ब्रह्मलोक, अब आएगा सूक्ष्म लोक, जहाँ पर परमपिता परमात्मा जिसके तन में आए थे ब्रह्मा बाबा, वहाँ पर अब मैं आत्मा जा रही हूँ। देखिए अब वह बिल्कुल तरीके से आ चुका है। वहाँ सब कुछ सफ़ेद ही सफ़ेद है। आपको महसूस करना है यहाँ पर ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। अब इसके बाद आप महसूस करेंगे कि परमपिता परमात्मा शिव के यहाँ परम धाम में जा पहुँची हूँ, जहाँ पर बिल्कुल शांति है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी आत्माएं हैं और ऊपर आप इमेजिन कर सकते हो, देख सकते हो कि परमपिता परमात्मा शिव हैं। देखिए अभी दिखाती हूँ किस तरीके से महसूस करेंगे आप। देखो ये है परमपिता परमात्मा शिव।
वह शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। वह मुझ आत्मा को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर रहे हैं। मेरा कनेक्शन उन परमपिता परमात्मा से जुड़ चुका है। आपको इस तरीके से महसूस करना है, परमपिता परमात्मा का कनेक्शन मुझ आत्मा से हो रहा है और यहाँ पर आकर आपको बहुत पावरफुल संकल्प करने हैं, सम्मान करने हैं। मैं बताती हूँ कौन कौन से किस तरीके से करने हैं। इस जगह पर जो आपकी आत्मा नीचे दिख रही है, उस जगह पर आप अपना शरीर भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी आत्मा भी होनी चाहिए। ऐसा महसूस करना है, मैं आत्मा इस शरीर के अंदर स्थित, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। चलो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आप किस तरीके से मेडिटेशन करेंगे। अनुभव करें, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट, अपने कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। कर्मेंद्रियाँ मतलब जो मैं देखती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, जो मैं कहती हूँ, उस सब पर मेरा हक है, मैं उसकी मालिक हूँ। मैं अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, स्थित हूँ अपने मस्तक के बीच, भ्रकुटी के बीच सिंहासन पर। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक चेतना हूँ, एक शांति की शक्ति हूँ मैं। यह शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। शरीर अलग, मैं आत्मा अलग हूँ। यह मेरा एक कॉस्ट्यूम है, वस्त्र है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। महसूस करना है परमपिता परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर पड़ रही है। जब भी आप सम्मान करें, जैसे कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा मेरी छत्र छाया बन चुके हैं। एकाग्र करें, शिव बाबा ज्योति स्वरूप हैं। शिव बाबा सर्व सुखों के सागर हैं। परम ज्योति परमपिता परमात्मा, मैं उनकी संतान हूँ। अनुभव करें, शिव बाबा से सुख की किरणें निकल मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं, जैसे कि एक फाउंटेन की तरह बाबा से ये सुख की किरणें निकल रही हैं और मुझ आत्मा में समाती ही जा रही हैं। संपूर्ण एकाग्र हो जाएं। इस स्थिति में संपूर्ण सुख की अनुभूति करें। इन किरणों को प्राप्त कर मैं संपूर्ण सुखी हूँ। इन किरणों को महसूस करें। इन किरणों से परमानंद की अनुभूति हो रही है। मैं संपूर्ण लीन हूँ इन किरणों में। परमात्मा मेरा साथी है। मैंने उनको अपना हाथ पकड़ा दिया है और बाबा से भी बोला है, आप मेरा हाथ पकड़े रहें। गलती से मैं छोड़ भी दूँ तो आप मेरा हाथ कभी न छोड़ें। परमात्मा मुझे संपूर्ण घेरे हुए हैं। उनकी छत्र छाया में संपूर्ण सुरक्षित हूँ, संपूर्ण सुखी हूँ। अनुभव करें, ये युक्ति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रही हैं और संसार की सर्व आत्माओं को मिल रही हैं,
जैसे कि मैं परमात्मा का एक स्टूडेंट हूँ और कोई संकल्प नहीं, बस यह सुख की किरणें परमपिता परमात्मा शिव बाबा से निकल मुझ में समा रही हैं। संसार की सर्व आत्माओं को मिल रही हैं। मैं आत्मा बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रही हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं हमेशा उनकी छत्र छाया में रहती हूँ या रहता हूँ। मैं आत्मा बहुत सौभाग्यशाली हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। मैं कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। इस धरती पर आना मेरा एक बहुत अच्छा उद्देश्य है। मैं आत्मा बिल्कुल निरोगी हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मैं आत्मा किसी को भी दुख नहीं देती। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ। मैं आत्मा मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मैं मास्टर पीसफुल आत्मा हूँ। मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा मास्टर वरदाता हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ बच्चा हूँ। ओम शांति। अब जो ये मैंने आपको मेडिटेशन बताई, आप इन संकल्प को कर सकते हो डेली। और आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं मेडिटेशन। आप सर्च करें मेडिटेशन बाय ब्रह्मा कुमारीज। आप सर्च कर सकते हैं मेडिटेशन बाय BK शिवानी दीदी, उनसे आप कर सकते हैं। आप सर्च ऐसे करें मेडिटेशन कमेंट्री बाय BK शिवानी दीदी, या फिर सर्च करें BK सूरज भाई मेडिटेशन कमेंट्री, या फिर सर्च करें मेडिटेशन कमेंट्री बाय उषा दीदी, मेडिटेशन कमेंट्री सचिन भाई। ओम शांति। आप मेडिटेशन से परमपिता परमात्मा शिव की याद से आपने पिछले जन्म में अगर कोई भी पाप किया है तो आप उन्हें चुकता कर सकते हो। आपकी सज़ा आधी हो सकती है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने कहा है। और आप मेडिटेशन करते समय ये संकल्प भी ज़रूर करें, मैंने जिस भी किसी आत्मा को दुख दिया हो मैं उससे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और अगर किसी ने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार या कुछ गलत किया है मैं उन्हें भी दिल से माफ़ करता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा का श्रेष्ठ बच्चा हूँ, यानी कि बेस्ट बच्चा हूँ। ओम शांति।